हर साल बच्चे सेम होते हैं। क्या बोलना है? अगले साल जब रिजल्ट खराब आया तो बोलना क्या है? पढ़ने से पूरा फ्यूचर खराब हो जाएगा। There will be only one person responsible जो आपकी सिलेक्शन नहीं करवाने से रोक देगा, वो आप भी। I am an average student with extraordinary focus। ये मैंने अपने बारे में एक अच्छी बात बताई, अब मैं आपको अपने बारे में बुरी बात बताता हूँ। देखो, हम तो पहली क्लास से कह रहे हैं, अब अगर आप हेडफोन के बिना क्लास ले रहे हो, कोई फायदा नहीं है क्लास लेने का, कोई फायदा नहीं है। आराम से ठंड का एंजॉय करिए, ठीक है। अगले साल देखेंगे फिर ड्रॉप करने के लिए। अगले साल जब हेडफोन ले लेंगे, खरीद लेंगे, तब सोचेंगे ड्रॉप करना है कि नहीं करना है, ठीक है। हमने ऐसी क्लासेस भी पढ़ाई हैं और बच्चे सारे हर साल बच्चे सेम होते हैं। फर्क पता क्या होता है? सिर्फ ये, दिस इज व्हाट चेंजेस। ये इतना पोर्शन है ना, शक्ल बदलती है, अकल रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। हर साल हर एक बैचेस में कुछ बच्चे अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे ठीक ठाक होते हैं। मतलब कि हर साल ऐसा ही होता है, कोई ऐसे साल नहीं होते। हाँ, वो अलग बात है, इंस्टीट्यूट सेपरेट करके उनको कुछ अच्छे बच्चों का बैच अलग बना दे, बट जब बैच फॉर्म होता है, जब बैच बनता है, शुरू में बच्चे ऐसे ही होते हैं। कुछ बच्चे अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है। और उनको एक बार कोई बात बोली जाती है क्लास के अंदर, उनको सब समझ आता है, सब समझ आता है। एंड दिस इज व्हाट आई फील। मैंने बोल रहा हूं, सिर्फ हर साल ये चेंज होता है, शक्ल चेंज होती है। इसके नीचे जितना भी हमारे शरीर का हिस्सा है वो सब कांस्टेंट है, ठीक है। और दिमाग भी कांस्टेंट है, बस हाँ, शक्ल भगवान ने अलग अलग दी होती है सबको। हेडफोन से कान खराब होता है बेटा, फिर मत लो हेडफोन, कोई बात नहीं बेटा। मैं जानता हूं बहुत सारे बच्चे जो है वो इन बातों को फॉलो करते हैं, बट कुछ लोग फॉलो नहीं भी करते हैं। वो बहाना तैयार कर रहे हैं, बहाना है ना। क्या बोलना है? क्या बोलना है? अगले साल जब रिजल्ट खराब आया तो बोलना क्या है, ठीक है ना। कुछ बोलने के लिए भी तो होना चाहिए, तो कुछ ना कुछ तो बहाना तैयार करो। तो अभी से तैयारी कर रहे हैं। एक जना कह रहा है सर हेडफोन से कान खराब होते हैं, दूसरा जना उसी से नीचे कह रहा है पढ़ने से पूरा फ्यूचर खराब हो जाएगा, ठीक है। और कोई कान खराब नहीं होते। अगर आपको कोई ईयर का प्रॉब्लम है, टॉक टू अ डॉक्टर। नहीं, अगर वो और है कोई, तो भैया कोई अच्छा हेडफोन ले लो, ठीक है। सिंपल सी बात है, ठीक है। क्लास में अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है तो देयर विल बी ओनली वन पर्सन रिस्पॉन्सिबल जो आपकी सिलेक्शन नहीं करवाने से रोक देगा, वो आप ही हैं जी, ठीक है। अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड नहीं, क्लास में कॉन्सेंट्रेटेड होना, आपको एक मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बात बताता हूं। पर्सनल, आई एम एन एवरेज स्टूडेंट विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोकस। समझ आ रही है बात को? दिमाग जो होता है ना, दिमाग जो बोलता है ओ भाई इसका तो दिमाग ही बहुत तेज है, आप मानो या ना मानो, हमने भी बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ाए हैं। 99.99 स्टूडेंट्स में दिमाग इक्वल होता है। मैं भी उन्हीं 99.99 में ही हूं। सिंपल सी बात बताऊं, ठीक है। 99 मैं भी 99। हाँ, कोई 0.01 भी वैसे ज्यादा बोल रहा हूं मैं, कोई 0.0001 ऐसे बच्चे होते हैं भाई जिनका दिमाग बहुत तेज होता है। मानता हूं मैं एग्री कर रहा हूं, मैं उसमें डिनाई नहीं रखता, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे पढ़ाए हैं यार, जिनमें देखता हूं यार भाई दिमाग तो जबरदस्त है यार इसमें। हाँ, मेहनत करे ना करे वो एक अलग बात है, ठीक है। तो 0.001 मैक्सिमम जनता हमारे जैसी ही होती है। जैसा मैं हूं वैसे ही आप है। मैं आपको आगे बोल रहा हूं ना खुद को आगे बोल रहा हूं, है ना। आज कुछ बन जाते हैं तो बोलना बहुत आसान हो जाता है, बट हाँ, फोकस बड़ा शानदार है मेरा। आप विश्वास करें या ना करें, मुझे अभी भी कई चीजें, सारी चीजें तो नहीं, 7th 8th 9th 10th की 11th 12th की कई चीजें याद है, कई ग्रेजुएशन की याद है, पोस्ट ग्रेजुएशन की याद है। और उन किताबों को देखे हुए भी सालों साल बीत गए, सालों साल। हाँ, कई बार छोटी छोटी गलती भी हो जाती है क्लास में करते करते। 2x2 की जगह 4 की जगह 2x2 6 लिख देते हैं, मानते हैं, वो भी हम ही है ना, ह्यूमन है यार, ठीक है। बट इफ आई एम फोकस्ड, ठीक है, मुझे अभी भी कई अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की क्लासेस याद है, ठीक है। क्या और इतना तेज दिमाग आपका? कोई तेज दिमाग नहीं है, कोई तेज दिमाग है ही नहीं, मैं तो खुद कह रहा हूं इस बात को ना। बट हाँ, फोकस बड़ा शानदार है ना। कई बार ऐसा हुआ है एग्जाम देते हुए, कोई कंपटीशन एग्जाम देते हुए या फाइनल एग्जाम देते हुए, खासकर कंपटीशन एग्जाम्स में ऐसा होता है कि कोई ऐसा टॉपिक आ गया जो अनफॉर्चुनेटली रिवाइज करना रह गया। अनफॉर्चुनेटली मतलब कि मैं चाहता था मैं रिवाइज करके जाऊं, बट ड्यू टू वन रीजन और द अदर, या मेरे पास टाइम नहीं बचा, या गलती से रह गया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एंड एग्जाम में गया एंड मैंने देखा भाई ये तो टॉपिक पढ़ा हुआ है यार, अब रिवाइज नहीं करके आए। You will not believe me, an average student like me, I was able to recall most of the things which my teacher taught maybe 6 months back,
स्कूल कॉलेज टाइम की बातें कर रहा हूं मैं, खासकर कॉलेज टाइम की बातें कर रहा हूं। 6 months बैक और 1 year बैक और 8 months बैक और मे बी 1.5 years बैक, ठीक है, आई वॉज एबल टू रिकॉल इट जस्ट बिकॉज मेरा क्लास में फोकस अच्छा था। कि जब मैं क्लास में बैठा था क्लास लेने के लिए अपने टीचर के साथ, मेरा क्लास का फोकस बहुत अच्छा था, बस, और कुछ भी नहीं। इसमें दिमाग की बात ही नहीं हो रही, इसमें दिमाग की बात ही नहीं हो रही कि आपका दिमाग अच्छा है, मैं बोल ही नहीं रहा हूं अच्छा है, मैं कह रहा हूं मेरा फोकस अच्छा है। दोनों चीजों में फर्क होता है यार, ठीक है ना। जी जी जी, आप क्या भरना चाहते हैं अपने दिमाग में वो मैटर करता है। तो इतना फोकस कैसे बनाएं, जहां पर है वहीं पे रहिए राइट नाउ ना, आसपास दीन दुनिया के बारे में कम सोचिए। फोकस बढ़ाने के लिए भी बहुत सारी चीजें आपको बताई गई थी, वो फिंगर टेक्निक बताई गई थी, ठीक है। आप अपना तो मतलब कि अब ये मैंने अपने बारे में एक अच्छी बात बताई, अब मैं आपको अपने बारे में बुरी बात बताता हूं। पोस्ट ग्रेजुएशन में मेरा एक बेंच हुआ करता था, बेंच समझते हैं जहां पर आप बैठते हैं स्कूल में, सॉरी कॉलेज में जहां पे आप बैठते हैं, मेरी पोजीशन वहां पे फिक्स थी। जैसे मान लो ये टीचर है, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पता कहां बैठता था, फर्स्ट बेंच में, एक्सट्रीम लेफ्ट पे। मेरा पूरा ध्यान था, क्योंकि एक्सट्रीम लेफ्ट में बैठने का मतलब है एक तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में दीवार होती थी, तो दीवार होने के कारण ऑब्वियसली कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। आपके राइट हैंड साइड में दोस्त बैठता था तो वो भी कम ही डिस्टर्ब करता था, ठीक है। एंड वो ऐसी पोजीशन थी, मुझे पता था मुझे वहीं जाके बैठना, मेरा दिमाग वहीं पे फोकस रहेगा। पूरे साल में एक दिन ऐसा आया, वो जगह मिली नहीं, किसी और ने ऑक्यूपाई कर रखी थी। उस दिन क्लासेस अच्छी नहीं हो पाई, क्यों? क्योंकि आपने वो पूरा अपना माहौल बना रखा होता है उस जगह के आसपास कि ये मेरा जोन है, इस जोन में मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, ठीक है। उस एक दिन जगह नहीं मिल पाई, पीछे बैठना पड़ा, उस दिन क्लासेस बहुत खराब हुई। तब मुझे पता चला कि ये मुझे पुश करना पड़ता अपने आप को, इट डजंट कम नेचुरली टू मी, आई हैव टू पुश माई सेल्फ टू डू इट। आप भी ऐसा करें, एंड वी ऑल आर इक्वल व्हेन इट कम्स टू माइंड ना। अगर आप हमसे आगे कहेंगे सर हम आपसे आगे हैं, तो मैं आपकी बात को मान लूंगा, बट मैं आप लोगों से आगे तो नहीं हूं। मुझे पुश करना पड़ा अपने आप को इंप्रूव करने के, आप भी पुश करेंगे, मुझसे बहुत बेटर हो जाएंगे जी, बिल्कुल।